पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, पढ़ाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। तो आइए आज के वीडियो में पढ़ाई से संबंधित ही कुछ जानकारी हम साझा करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल कृष्णा गुरु जी के चैनल में। तो देखिए, जिस तरह से घर के मुख्य रूप से क्या होती है, 4 स्तंभ होते हैं। चारों कोण जो होता है वो विशेष मायने रखता है। उस तरह से पढ़ाई के लिए अगर कहा जाए तो पढ़ाई के लिए अगर देखा जाए, समझा जाए, सोचा जाए तो ये 4 स्तंभ सामने आते हैं। सुनना, पढ़ना, लिखना और बोलना, ये 4 स्तंभ है। हम लोग के समय जब मास्टर साहब पढ़ाते थे, प्रतिदिन जो घंटी हुआ करती थी, प्रतिदिन का जो भी मास्टर साहब आते थे, जो भी शिक्षक आते थे, वो जो है पढ़ाई से ज़्यादा समझाते ज़्यादा थे। जो पढ़ाया जाता था उसके संदर्भ में उसका उद्देश्य क्या है, उस पाठ का उद्देश्य क्या है, वो उस पाठ को विषय में क्यों शामिल किया गया है, उस सिलेबस में क्यों शामिल किया गया है, इस बात को हमेशा समझाते थे कि देखो इसका मतलब ये है। तो हम लोग जब पढ़े, हम लोग सरकारी में ही पढ़े, लेकिन उस समय के जो मास्टर साहब थे, शिक्षक थे, वो हमेशा हमें ज्ञान देते रहे। आजकल तो मास्टर साहब रहे ना, आज तो लोग कहते क्या है, सर। तो सर अगर हो गया तो पढ़ाई भी हो गया है सर, वहीं पढ़ाई फर्र हो गया है। पढ़ाई आजकल क्या हो गया है, विद्यालय में गए, बच्चे जो है, बच्चे का होमवर्क साइन हो गया, पेज नंबर मिल गया, ये बनाना है, बच्चा घर पे गया, होमवर्क बना के लाया, साइन हुआ, गार्जियन लगता है कि होमवर्क मिला है ना, साइन हुआ है ना, पढ़ाई ख़त्म। परीक्षा आया, रिजल्ट अच्छा मिला है ना, रिजल्ट देखता है, हाँ इतना नंबर आया, बहुत अच्छा, बस हो गई पढ़ाई। यही सबसे बड़ी विडंबना है। इसलिए सबसे ज़रूरी क्या है, ज्ञान। क्या सीखा, क्या पढ़ा, क्या लिखा, यानी सबसे ज़रूरी है सीखना। हम पढ़ते क्यों हैं, ज्ञान के लिए। विद्यालय क्यों जाते हैं, कुछ अच्छा सीखने के लिए। तो हम विद्यालय जब सीखने के लिए आते हैं, कुछ नया जानने के लिए आते हैं, क्या केवल होमवर्क बनाने के लिए नहीं। होमवर्क क्या है, एक बहाना है किसके लिए, बच्चे को बैठने का। क्योंकि यहाँ जो पढ़ाया जाता है वो बच्चा बात को समझा या नहीं समझा, इसके लिए दिया जाता है कि वो लिखे। लेकिन वो लिखता क्या है, वो तो बुक से उतार लिया या फिर रट लिया, याद करने के लिए कहा गया था, जिसका कोई मायने नहीं है। लेकिन इस बात को समझाए कौन, दूसरों के तो अलग है, हम खुद अपने घर को ही नहीं समझा पाते हैं। कारण है कि उसको विश्वास हो गया है, उसको विश्वास है मोबाइल का, उसको विश्वास है क्या, मोबाइल में जो कहता है, मोबाइल में वीडियो देखा, ऐसा करने से ऐसा धर्म मिलता है, ऐसा करने से इतना ज्ञान होता है, ऐसा करने से ऐसा जो है बुद्धि बढ़ जाएगी, ऐसा करने से दिमाग बढ़ जाता है। फिर वैसे वैसे करते रह जाता है, और करते करते बेचारा जो है करते ही रह जाता है, मिलता कुछ नहीं है। ज़्यादा लोगों की संख्या मरने वालों में हार्ट अटैक से ही होती है, कारण यही है। क्योंकि आज की पढ़ाई में आत्मबल, आत्मविश्वास नहीं पैदा किया जा रहा है। और हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग को प्रतिदिन एक आत्मबल मिलता था, एक नया चीज़ ज्ञान मिलता था, नई बातें सीखने की मिलती थी, और उसका हम लोग अवलोकन करते थे। हमारा गार्जियन, हम लोग का गार्जियन उस समय ऐसा नहीं थे कि बात कोई चेक करने वाला, कोई होमवर्क क्या मिला है, उससे कोई मतलब नहीं था। खुद हम लोग जो है उस बात को समझते और पढ़ते और लिखते थे। लेकिन तो आज के वीडियो में मुख्य चीज़ है सुनना, पढ़ना, लिखना और बोलना। तो सुनना, जब हम अच्छी बातें सुनना, जब क्लास में हम सुनना सीख जाएंगे तो समझिए कि आधा गुण हमें आ गया। सबसे ज़रूरी है कि शांत भाव से जब बच्चा कोई सुनता है, या कोई भी, जब हम किसी की बात को अच्छे से, अच्छी बात को, जो अच्छी बातें हैं उसको सुनते हैं, तो हमारे अंदर ज्ञान बढ़ेगा, शब्द भंडार बढ़ेगा। फिर उसको घर पे जाकर हम उस चीज़ को पुस्तक के माध्यम से, इन किताब के माध्यम से जब अध्ययन करेंगे और हमारी जानकारी बढ़ेगी, और हमारा जो बताया गया है उससे विशेष और जो हमारी जानकारियाँ बढ़ जाएगी। फिर उस बात को जब हम लिखने का अभ्यास करते हैं, जिसको होमवर्क कहते हैं, गृह कार्य करते हैं, जब हम उसको लिखते हैं तो उस क्या होता है, वो हमारा अपना हो जाता है, और उस पर और कॉन्फिडेंस, एक विश्वास हो जाता है उस जानकारी पे। और फिर हम उस चीज़ को साझा करते हैं, बोलते हैं, या वर्ग में पूछा जाता है तो हम जब बताते हैं, बोलते हैं, तो फिर वो हमारा 100% जो हमारा अपना हो जाता है, और जीवन भर उस बात को हम नहीं भूल पाते हैं। तो वैसे करते छोटी छोटी बातें अगर बहुत ज़्यादा हम सीख पाते हैं, छोटी छोटी जानकारियाँ की हम संग्रह करते हैं, तो बहुत सी जानकारियाँ हमारे पास संग्रह हो जाती है। इसलिए जो 4 स्तंभ है
जो पढ़ाई का 4 स्तंभ है, सबसे ज़रूरी है यही सुनना, पढ़ना, लिखना और बोलना। इन 4 चीज़ों के बारे में जो समझ लिया, जो जान गया और ऐसा जो करता है, और अपने बड़े बुजुर्ग जो भी हैं घर पे, गुरुवर कोई गुरु हैं, श्रेष्ठ जन हैं या जो दादी जो सिखाते हैं, उनकी बातों पर ज़्यादा अवलोकन करता है, क्योंकि उनके पास जो अनुभव होता है उसको लेता है, उस अनुभव को साझा करता है और इस मोबाइल के युग को छोड़ता है। तो जो बड़े बुजुर्ग का विश्वास करता है, बड़े बुजुर्ग का अवलोकन करता है, वो हमेशा जो है एक आत्मबल उसमें ज़्यादा होगा, आत्मबल बढ़ेगा, कभी जीवन में थकेगा नहीं। चाहे लाख मुसीबत आए, हर मुसीबत को सामना करने के लिए उसके पास ताकत होगी, उसके पास बुद्धि होगी और वो हमेशा सफल होगा। इसलिए निष्कर्ष रूप में हम यही कहेंगे कि कभी भी अपने बच्चे को या अपने सुनने का गुण सिखाइए। बच्चा सुने, कोई बात कहा जाता है तो सुनने के बाद जब वहाँ से आए तो उस विषय को पढ़े, उस किताब को निकाल कर घर पे पढ़े। पढ़ना ज़रूरी है। जब बोल के पढ़ेगा तभी उसे बोलने आएगा, और उसके बाद से जब उस बात को समझ करके लिखे, फिर उसको आप उससे पूछिए, समझिए क्या सीखा, क्या पढ़ा, क्या याद कर रहे। उससे जो है उसकी जानकारी बढ़ेगी, बोलने की क्षमता बढ़ेगी। फिर अगले दिन वो सुनेगा, क्योंकि जो है घर पे पूछा जाएगा या घर पे जो है उसको बताना है। तो उससे जब सुनना, पढ़ना, लिखना, ये बोलना का क्रम जो चलेगा, इससे जो कोई विद्यार्थी जो है जीवन में सफल होगा, अच्छा कर पाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद।